एक आदमी करीब 6 महीने तक मेरा पीछा करता रहा। वो जानता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। उसे पता था कि मैं किस समय स्कूल से घर लौटती हूँ। और एक रात वो मेरे घर के सामने आकर घंटों तक खड़ा रहा। जब पुलिस को आखिरकार उसके बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस आदमी को मैं सिर्फ एक अजीब बूढ़ा समझ रही थी वो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। ये बात है साल 2008 की। उस समय मेरी उम्र करीब 14 साल की थी और मैं अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे बस एक छोटे से इलाके में रहती थी। हमारा इलाका शहर से लगभग 40 मिनट दूर था। वहाँ आने वाली सड़क भी एक तरह से आखिरी सड़क थी। उसके आगे सिर्फ कुछ घर, जंगल और समुद्र था। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। अगर कोई नया इंसान दिखाई दे जाए तो उसके बारे में बातें होने लगती थी। एक और चीज़ थी जो उस जगह को काफ़ी अजीब बनाती थी, वो था कोहरा। लगभग पूरे साल हमारा इलाका कोहरे से घिरा रहता था। कई बार तो सामने से आती गाड़ी भी आखिरी समय पर दिखाई देती थी। स्कूल के दिनों में मेरी एक आदत थी, बस से घर आने के बाद मैं सड़क के ऊपर बने डॉग बॉक्स तक पैदल जाती थी और घर की चिट्ठियाँ लेकर वापस आती थी। एक दिन मैं हमेशा की तरह डाक लेकर लौट रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मुझे दूर से किसी पुराने इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। कोहरे के बीच 2 हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी नीले रंग की वैन धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी कम थी कि मुझे लगा शायद ड्राइवर रास्ता ढूंढ रहा होगा। कुछ सेकंड बाद वो मेरे पास आकर रुक गई। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। दुबला पतला शरीर, सफ़ेद बाल और फीकी नीली आंखें। उसने खिड़की नीचे की और मुस्कराया। हाय, मैंने भी नॉर्मली जवाब दिया। कुछ देर तक उसने मुझसे इधर उधर की बातें की, मौसम, स्कूल, इलाके के बारे में। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर मेरी नज़र उसकी बगल वाली सीट पर गई। वहाँ एक छोटा सफ़ेद डॉग बैठा था। पहले तो वो बहुत प्यारा लगा, लेकिन कुछ देर बाद मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। जब भी बूढ़ा आदमी अचानक हाथ हिलाता वो डॉग थोड़ा पीछे हट जाता, जैसे वो उससे बहुत डरता हो। मैंने ये हरकत कई बार देखी और हर बार वही हुआ। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मेरी नज़र एक और चीज़ पर गई। उसका दूसरा हाथ 2 सीटों के बीच रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ को ढकने की कोशिश कर रहा हो। मुझे सिर्फ किसी मेटल जैसी चीज़ की हल्की चमक दिखाई दी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। कुछ मिनट बाद उसने बातचीत खत्म की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने भी उस घटना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा शायद वो किसी से मिलने आया होगा। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद मैंने उसे फिर देखा। उस दिन मैं मेल बॉक्स की तरफ जा रही थी जब मुझे वही इंजन की आवाज़ सुनाई दी। सामने से वही नीली वैन आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मुझे उसे देखते ही अजीब महसूस हुआ। बिना सोचे समझे मैं सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे छिप गई। मैंने पत्तों के बीच से झाँका। वैन धीरे धीरे मेरे सामने से गुजरी। उस दौरान बूढ़ा आदमी लगातार सड़क के दोनों तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी को तलाश रहा हो या किसी को ढूंढ रहा हो। जब उसकी गाड़ी काफ़ी दूर निकल गई तो मैं बाहर आई और जल्दी जल्दी मेल बॉक्स तक पहुंच गई। डाक लेने के बाद मैं वापस लौटने लगी, लेकिन इस बार मैं सड़क के उस हिस्से में थी जहां आसपास कोई घर नहीं था, सिर्फ जंगल, कोहरा और खामोशी। तभी मुझे सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई दी। इस बार पीछे से। मेरा दिल बैठ गया। मैंने मुड़कर देखा, वही नीली वैन, और वो सीधे मेरी तरफ आ रही थी। कुछ सेकंड बाद गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। खिड़की नीचे हुई और बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। आज तुम झाड़ियों के पीछे क्यों छिप गई थी? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मुझे देख लिया था। मैंने घबराकर कहा, मुझे लगा वहाँ कोई बिल्ली थी। वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जानवर पसंद है? उसने अपने डॉग की तरफ इशारा किया। अगर चाहो तो पीछे बैठकर इसके साथ खेल सकती हो। अब मेरे मन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। नहीं, मुझे घर जाना है, मैंने कहा और मैं आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसकी पकड़ उम्मीद से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। अरे इतनी जल्दी क्यों? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। फिर उसने ऐसी बात कही जिससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने मेरे घर का पूरा पता बता दिया, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक कि उसने ये भी बता दिया कि मेरा घर सड़क के किस तरफ है। मैं जम गई। मैंने उसे ये सब कभी नहीं बताया था, कभी भी नहीं। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह आदमी मुझे सिर्फ जानता नहीं था, ये मुझे देख रहा था, शायद काफ़ी समय से। और तभी मेरे अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इसे मेरा पता कैसे पता है? मैंने उसे कभी अपना नाम तक नहीं बताया था, फिर वो मेरे घर के बारे में इतना सब कैसे जानता था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उसकी पकड़ मेरी कलाई पर और कस गई। डरो मत, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें बस घर छोड़ना चाहता हूँ। उसकी मुस्कान देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ तो बहुत गलत है। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ झटका। कुछ सेकंड की कोशिश के बाद उसकी पकड़ छूट गई और मैं दौड़ पड़ी।
मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागती रही। कुछ सेकंड बाद पीछे से इंजन की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैंने एक नज़र पीछे डाली और जो देखा उससे मेरे पैरों की रफ्तार और बढ़ गई। वो अपनी वैन रिवर्स में डाल चुका था और धीरे धीरे मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहा था। उस पल मुझे लगा कि अगर मैं रुक गई तो शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं पूरी ताकत से दौड़ती रही। किस्मत से मेरी आंटी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं सीधे उनके घर के सामने पहुंची और दरवाज़ा पीटना शुरू किया, इतनी ज़ोर से कि मेरे हाथ दुखने लगे। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। मुझे देखते ही वो घबरा गई। मैं रोते हुए अंदर गई और उनको पूरी घटना बताई। उन्होंने तुरंत मेरी माँ को फ़ोन किया। उस शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। मेरे पिता गुस्से में थे और मेरी माँ डरी हुई थी। उन्होंने उसी समय पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन हमारे पास उस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न नाम, न नंबर प्लेट, न कोई पहचान। पुलिस ने बात सुनी, कुछ सवाल पूछे और फिर चली गई। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई, लेकिन मुझे लगा शायद अब वो आदमी दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि अगले कुछ महीनों तक वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा और हर बार उसे देखकर मेरा डर बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद मैं स्कूल बस से घर लौट रही थी। सड़क के नीचे मुझे एक जानी पहचानी गाड़ी दिखाई दी, वही नीली वैन। वो धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मैं तुरंत घर के अंदर भाग गई, लेकिन वो सिर्फ उस दिन नहीं आया, अगले हफ्ते भी आया, उसके अगले हफ्ते भी, और उसके बाद भी। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन गया। लगभग हर हफ्ते या 2-3 दिन में वो हमारे इलाके में दिखाई देता, कभी सुबह कभी शाम, लेकिन ज़्यादातर उसी समय जब मैं स्कूल से घर लौटती थी। अब सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे इलाके के लोग उसे पहचानने लगे थे। हर कोई उस अजीब बूढ़े आदमी के बारे में बात करता था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या था। एक दिन हमारे पड़ोसी ने उसे रोक लिया। वो सड़क के किनारे काम कर रहे थे जब नीली वैन धीरे धीरे उनके पास से गुजरी। उन्होंने हाथ देकर उसे रोका और सीधे पूछ लिया, तुम यहाँ बार बार क्या करने आते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे उसे इस सवाल की उम्मीद थी। मैं बस यहाँ घूमने आता हूँ, उसने कहा। फिर सड़क की तरफ देखते हुए बोला, कुछ समय पहले मैंने यहाँ एक औरत को देखा था। वो अपने बगीचे में काम कर रही थी। उसे देखकर मुझे उससे प्यार हो गया। हमारे पड़ोसी ने तुरंत जवाब दिया, वो शादीशुदा है। कुछ सेकंड के लिए बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर वो हंसा और एक अजीब सी हंसी के साथ बोला, अगर किसी चीज़ को सच में पाना हो तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। यह कहकर वो गाड़ी लेकर चला गया। हमारे पड़ोसी को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस बार उसकी नंबर प्लेट लिख ली और पुलिस को फ़ोन कर दिया। करीब 40 मिनट बाद पुलिस इलाके में पहुंची, लेकिन तब तक वो फिर गायब हो चुका था। हालांकि इस बार पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। जिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल वो कर रहा था वो एक चोरी हुई गाड़ी से जुड़ी थी। यानी वो सिर्फ अजीब नहीं था, वो कानून से भी बच रहा था। ये सुनकर पूरे इलाके का माहौल बदल गया। अब लोगों ने अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजना कम कर दिया और मेरे माता पिता तो पहले से भी ज़्यादा सतर्क हो गए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आदमी अभी भी आ रहा था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही ना हो। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे माता पिता को भी डरा दिया। उस दिन मैं घर के अंदर थी, जबकि मेरे माता पिता बाहर यार्ड में काम कर रहे थे। तभी सड़क से इंजन की आवाज़ आई। मेरे पिता ने सिर उठाया और देखा कि वही नीली वैन हमारे घर के सामने आकर रुक गई है। बूढ़े आदमी ने खिड़की नीचे की और सीधे पूछा, आपकी बेटी कहाँ है? मेरे पिता का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हें उससे क्या मतलब? उन्होंने सख्त आवाज़ में पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मैं उसे मिस करता हूँ, उसने कहा। हम पहले काफ़ी बात किया करते थे। मेरी माँ का पेशेंस अब जवाब दे दिया था। अभी यहाँ से निकल जाओ, उन्होंने गुस्से में कहा। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता रहा कुछ सेकंड तक। फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाकर चलता गया और मेरे घर वालों ने उसे चिल्लाकर भगा दिया। उस दिन पहली बार मैंने अपने माता पिता के चेहरे पर वो डर देखा जो मैं पिछले कई महीनों से महसूस कर रही थी। और मुझे लगने लगा था कि आदमी इतनी आसानी से हमारा पीछे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सबसे डरावनी घटना अभी बाकी थी। मुझे लगा था कि उस शाम के बाद शायद वो आदमी कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अब वो पहले जितनी बार दिखाई नहीं देता था, फिर भी उसका डर हमेशा साथ रहता था। हर बार कोई गाड़ी हमारे घर के सामने धीमी होती, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगता। मुझे उम्मीद रहती कि कहीं वो फिर ना दिख जाए। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस रात मेरे माता पिता ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे। मैं नीचे वाले कमरे में बैठी वीडियो गेम खेल रही थी। समय करीब 2 बजे का था। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं, बस टीवी की हल्की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। मुझे रात में गेम खेलना पसंद था। आमतौर पर उस समय बाहर पूरी तरह सन्नाटा होता था, लेकिन उस रात मुझे अचानक सड़क से इंजन की एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और मेरा डर सच साबित हुआ। वही नीली वैन, वो हमारे घर से कुछ ही दूर पर खड़ी थी। मैं एकदम स्थिर हो गई। कुछ सेकंड बाद वैन का इंजन बंद हो गया। फिर ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला और वो बूढ़ा आदमी बाहर उतरा। मैंने तुरंत खुद को कुर्सी में और पीछे कर लिया।
दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। उसकी नज़रें लगातार हमारे घर पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देख रहा हो, कुछ सोच रहा हो, या शायद किसी मौके का इंतज़ार कर रहा हो। मैं चाहती तो ऊपर भागकर अपने माता पिता को जगा सकती थी, लेकिन वो डर से जमी हुई थी। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक सड़क के किनारे रुक गया, कुछ पल तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे ज़मीन पर लेट गया। बस ऐसे ही, हमारे घर के सामने, रात के 2 बजे। मैंने सोचा शायद वो गिर गया होगा, शायद उसे कोई मेडिकल समस्या होगी, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह शांत लेटा हुआ था। और सबसे डरावनी बात, वो बीच बीच में घर की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। मिनट बीतते गए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और वो अभी भी वहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना डर महसूस नहीं किया था। मैं चिल्लाकर अपने माता पिता को बुलाना चाहती थी, पर मुझे डर था कि उसे पता चल जाएगा कि मैं उसे देख रही हूँ, और फिर उसके बाद वो कुछ कर बैठेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई इंसान नहीं, किसी बहुत अजीब चीज़ को देख रही हूँ। करीब 1 घंटे बाद वो धीरे धीरे उठा, अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और बिना किसी जल्दबाजी के वापस अपनी वैन की तरफ चल गया। कुछ सेकंड बाद इंजन स्टार्ट हुआ और वो अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाते ही मेरे शरीर में जान वापस आई। मैं दौड़ती हुई ऊपर गई, अपने माता पिता को जगाया और रोते हुए पूरी बात बता दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह जब तक पुलिस पहुंची वो वहां से जा चुका था। इसके बाद भी कुछ समय तक हम उसकी वजह से तनाव में रहे, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया। 1 हफ्ता बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा महीना निकल गया। नीली वैन कहीं दिखाई नहीं दी। सच कहूँ तो पहली बार मुझे लगा कि शायद ये सब खत्म हो चुका है, शायद वो कहीं और चला गया, शायद अब हमें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर हमें उसके बारे में एक ऐसी खबर मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति का दोस्त सड़क के आगे वाले इलाके में रहता था। एक दिन मैं उससे मिलने जा रहा था। रास्ते में उसे एक खाली मकान दिखाई दिया जो कई महीनों से बंद पड़ा था, लेकिन उस दिन वहाँ कुछ अलग था। ड्राइवे में एक गाड़ी खड़ी थी, एक पुरानी नीली वैन। उसे देखते ही उसने पहचान लिया, वो वही गाड़ी थी, वही गाड़ी जिसने महीनों तक पूरे इलाके को परेशान कर रखा था। वो तुरंत उसके पास गया, लेकिन करीब पहुँचते ही उसके कदम रुक गए। वैन की खिड़की पर खून के निशान थे। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, फिर दूर से गाड़ी को देखने लगा। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली और अंदर जो मिला वो बेहद डिस्टर्ब कर देने वाला था। सामने वाली सीट पर एक छोटे सफ़ेद डॉग की लाश पड़ी थी, वही डॉग जिसे मैंने अपनी पहली मुलाकात में देखा था। सीटों के बीच एक खून लगा हुआ भारी औजार फंसा हुआ था और वहीं एक वॉलेट भी पड़ा था जिसमें उस आदमी की पहचान मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जल्दबाजी में सब कुछ छोड़कर कहीं भाग गया हो। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। हमें पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई गई, लेकिन जो पता चला वही काफ़ी था। वो आदमी हाल ही में जेल से बाहर आया था और उसका रिकॉर्ड बच्चों से जुड़े गंभीर अपराधों से भरा हुआ था। ये सुनकर मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। अचानक पिछले 6 महीने मेरे आंखों के सामने घूम गए। वो पहली मुलाकात, मेरा पता जानना, बार बार हमारे इलाके में आना, मुझे ढूंढना, मेरे घर के सामने खड़ा रहना, सब कुछ। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत से बची थी। अगर उस दिन मैंने उसकी बात मान ली होती, अगर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई होती, तो शायद आज ये कहानी सुना भी नहीं रही होती। आज इस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल पाई। कभी कभी जब मैं सड़क पर कोई पुरानी नीली वैन देखती हूँ तो मुझे उसकी याद आ जाती है, उसकी फीकी आंखें, उसकी मुस्कान और वह एहसास कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे उस छोटे सफ़ेद डॉग के लिए बुरा लगता है, क्योंकि पहली मुलाकात से ही वो मुझसे ज़्यादा समझदार था। वो उस आदमी से डरता था और शायद उसके पास डरने की वजह भी थी। मुझे नहीं पता कि उस आदमी का आखिर क्या हुआ। क्या पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया? क्या वो किसी दूसरे शहर चला गया? या क्या उसने किसी और को अपना निशाना बनाया? मुझे नहीं पता। और शायद यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ भूत या राक्षस नहीं होते। कभी कभी वो एक पुरानी वैन चलाते हुए और बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एंड नॉन पैरानॉर्मल स्टोरीज़ भी ट्राई कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कोई पैरानॉर्मल या नॉन पैरानॉर्मल क्रीपी स्टोरी भी है तो डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है dayshirtstory@gmail.com उस पर सेंड कर सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुनाऊँ।